वेलकम टू द लेक्चर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर है। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आपका एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका प्रैक्टिकल कोई प्रूव नहीं है, लेकिन ये काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है वीबीटी की। तो वीबीटी का ही एक एक्सटेंशन पढ़ने वाला है हम, हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे वीएसीपीआर थ्योरी। तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या, पहले वो जानते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक्सपेंशन है सबसे पहले तो वीबीटी का, जैसा कि मैंने बताया आपको। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये तो ठीक है, हमने वीबीटी में पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी कहती है, ठीक है, जो कि एक आपके इमेजनरी थ्योरी है। ओके, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल वगैरह ये सब क्या होते हैं, थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आप कहना क्या चाहते हो सर, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक, कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या पहले, ठीक। तो सबसे पहले जो अभी तक हमने पढ़ा, वीबीटी पढ़ी है हमने, इस CH4 के स्ट्रक्चर में वीबीटी लगाते हैं। ओके, वीबीटी कैसे लगाते थे, देखे हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा करते थे कार्बन का। सबसे पहले इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखा करते थे, 1s2 2s2 जो भी होता है इसका। अब हम यहाँ से क्या देखते थे कि यार यहाँ पे दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो दो बॉन्ड बना दें, या ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक साइड करा के इधर ले आएँ और इसके मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना दें हम, ठीक है। तो इस तरीके से 4 बॉन्ड हम बना दिया करते थे। अब हम यहाँ से देखें कि एक तो बॉन्ड बना रहा हमारा SS वाला, जबकि बाकी के 3 कैसे बने, SP वाले। तो इस तरीके से हमें यहाँ दिखता है कि दो तरह के बॉन्ड बन रहे हैं, एक तो SS वाला बन रहा है यहाँ से, और यहाँ से बन रहा है हमारे SP वाले बॉन्ड बन रहे हैं। ये एक बन रहा है और ये 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इस तरीके से 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो एक जैसे बॉन्ड नहीं है वीबीटी के हिसाब से, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली चारों बॉन्ड एक ही जैसे होते हैं इसके, ठीक है। देखिए ये जो मैंने बताया वो ये SS बॉन्ड एक बना, SP बॉन्ड 3 बने। तो वीबीटी के हिसाब से 3 बॉन्ड सेम टाइप के और एक अकेला अलग जो है आपका ये डिफरेंट टाइप का हो गया, ठीक। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंटली चारों के चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं। तो अब ये कैसे प्रूव करें, तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट लाया गया, जो कि एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली इसका कोई प्रूव नहीं है, ठीक। देखिए तो हाइब्रिडाइजेशन अब आपको समझ में आएगा कि बिफोर ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन अकर्स। जो हम कह रहे थे ना वीबीटी में कि ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है, बॉन्ड बनते हैं, लेकिन उससे भी पहले कुछ होता है, वो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, इंटरमिक्सिंग होकर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। कैसे होती है मैं बताता हूँ, कि पहले क्या होती है, हमेशा इंटरमिक्सिंग होगी सबसे पहले। जैसे आपके कभी कभी एक एस आता था, 3p आ जाते थे, ठीक है, इस तरीके से 3p ऑर्बिटल्स आ जाते थे। अभी एक्शियल और पैरेलल में नहीं जाना है, जस्ट पहले मैं इंटरमिक्सिंग बता रहा हूँ। देखिए जब इंटरमिक्स होंगे तो ये कैसे बनाएंगे, आपके एस के साथ जब p मिल जाएगा तो ये ऐसा बनेगा, ये छोटा लोब एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब एक बड़ा लोब। तो 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए थे, यहाँ पे भी 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके, ठीक। तो इस तरीके से आपके इंटरमिक्सिंग हो जाया करती है, ये वाले आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं। तो पहले ये इंटरमिक्स होते हैं, फिर इनमें ओवरलैपिंग होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। ये थ्योरी कहती है हाइब्रिडाइजेशन की। समझ में आई ये चीज़, ये आपके प्योर ऑर्बिटल्स हैं, ये जब इंटरमिक्स हुए तो ये क्या बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और फिर इनकी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनते हैं। ये थोड़ा एडवांस हो गया, ठीक है, वीबीटी के ऊपर की चीज़। वही चीज़ है जो भी आपको समझाइए, ठीक है। एस और पी आपके ऑर्बिटल है, पहले इनकी इंटरमिक्सिंग होगी, जैसा कि मैंने बताया किस तरीके से होती है, फिर उनकी ओवरलैपिंग होगी, और जब ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से यहाँ एक एस है और 3p है, तो sp3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। यह हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं इसको, कि एक एस और 3p मिले हैं, हाइब्रिड हुए हैं, और उनकी ओवरलैपिंग से फिर आपके बॉन्ड्स बने हैं, ठीक है। तो ये सारे इक्विवेलेंट हो जाते हैं कि ये भी sp3 वाला है, ये भी sp3, ये भी sp, ठीक है। इस तरीके से होता है, दिक्कत में ना आए। बहुत पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन, बहुत क्वेश्चन भी करने हैं इसके ऊपर, ठीक है, धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल बॉन्ड्स आपके CH4 में इक्वल हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, क्योंकि sp3 के जो ऑर्बिटल्स थे वो आपके मिले हैं। ओके, इसके कुछ खास पॉइंट्स हैं
वो हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिसाइड जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इससे आप जियोमेट्री, रियल जियोमेट्री आप निकाल सकते हैं। अभी तो हम जैसे CH4 ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये तो अभी हम बना देते हैं क्योंकि अभी हमें ये आता नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में एक ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप में होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल शेप में। ये तीन आपके इक्विवेलेंट होते हैं नीचे की तरफ, और एक इसके ऊपर की तरफ होता है बॉन्ड बनाते हुए, ठीक है। तो एक ये टेट्राहेड्रल शेप फॉर्म करता है। कैसा शेप बनाता है? टेट्राहेड्रल शेप बनाता है इस तरीके से, ठीक है। ये एच से नहीं आएंगे बॉन्ड, ये ऐसे ही मिलाने के लिए, आपको शो कराने के लिए कि टेट्राहेड्रल बन रहा है, ये सी से मिले हुए होते हैं सारे के सारे, ठीक है। अभी इसको रहने दें, हम पढ़ेंगे काफ़ी इसको अच्छे से। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जियोमेट्री डिसाइड करता है। उसके बाद देखिए और क्या होता है इसमें, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जब बन जाते हैं आपके कंबाइन होने से पहले, तो वो काफ़ी लो एनर्जी के होते हैं प्योर ऑर्बिटल के बदले, और वो बेटर ओवरलैपिंग करवाते हैं, अच्छा बॉन्ड बनवाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, ओनली ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ बात ही नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स की बात ओनली ल्यूइस कॉन्सेप्ट में होती थी, ठीक है। यहाँ ऑर्बिटल्स की बात हो रही है टोटल। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं। कैसी ओवरलैपिंग करते हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये सब हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी कह रही है अभी तक, ठीक है। ये भी आगे जाके फिर थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक्स आएगी, इनमें भी ड्रॉबैक्स आएंगे, ठीक। क्योंकि तभी तो MOT थ्योरी, VSEBR थ्योरी लानी पड़ेगी हमें। The hybridized orbitals arrange themselves in such a way that they feel minimum repulsion, hence they will provide a proper geometry. ज्योमेट्री कैसे मिलती है? जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं वो कुछ इस तरीके से खुद को अरेंज करते हैं कि रिपल्शन क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। वो बताऊंगा मैं अभी जियोमेट्री में, आपको कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, सबसे पहले आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने, ठीक है। फिर उन्होंने आपस में एडजस्ट कुछ इस तरीके से किया टेट्राहेड्रल फॉर्म में। जैसा कि मैंने बताया, ये तीन नीचे इक्वेटोरियल प्लेन में इस तरीके से होते हैं, ये तीन नीचे वाले, एक एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, और एक एच उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से कैसा बन जाता है? टेट्राहेड्रल शेप बन जाता है। ये बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट शेप बताने के लिए मैं आपको डॉट 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 लाइन से बता रहा हूँ। बॉन्ड तो सी के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। ये आप नॉर्मल समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे लाइक आपने तीन नींबू आपस में चिपकाते हुए रखे हुए हैं नीचे, फिर इसके ऊपर लाके एक नींबू और रख दिया, तो ये टेट्राहेड्रल शेप होता है, ठीक है। अब देखिए ज्योमेट्री कैसे क्या होती है वो सारा समझ लेते हैं। अगर टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दो हैं तो वो S और P होंगे, ठीक है। दो ऑर्बिटल्स हो गए, लीनियर स्ट्रक्चर बनता है इनका इस तरीके से, ओके। तीन जब होंगे तो वो किस तरीके से होंगे? SP2, एक S, दो P, ठीक है। SP2 होंगे, वो आपस में रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए बराबर बराबर इस तरीके से हो जाएंगे, तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ट्राइगोनल, देखिए तीन ट्राइगोनल बन रहा है, और प्लेनर एक ही प्लेन में। प्लेनर का क्या मतलब है? तीनों एक ही प्लेन में, जैसे भी वो तीन नींबू रखे थे ना हमने पास में, वैसे। चलिए, चार होंगे का क्या मतलब है? एक S, दो P3, तीन P3 आपके, ठीक है। तो टोटल चार हो गए, एक S हो गया और तीन P हो गए। इसका शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। इनके बीच का एंगल थोड़ा ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक। नेक्स्ट, फाइव होंगे तो कैसा होगा? देखिए SP3P4 तो हो नहीं सकता, S आपके वन ही रहेगा, और ये कैसा हो जाएगा? नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें D आ जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखिए ये तो ट्राइगोनल है आपका तीन, और ये आपके दो और आ जाएंगे, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, तो ये एक तरह से बाई पिरामिडल लगेगा आपको। जब इसको आप ज्वाइन करेंगे इस तरीके से तो ये एक पिरामिड बनता हुआ दिखेगा। इस तरीके से जब ज्वाइन कर देंगे तो एक पिरामिड बनेगा। और बाई पिरामिडल क्यों? क्योंकि नीचे भी एक पिरामिड बनेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स हो तो आपके SP3 तो तक तो चार हो जाएंगे, फिर D2 हो जाएगा तो ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा। ये चार आपके एक प्लेन में, और एक ऊपर निकलता हुआ आपकी तरफ, और एक अंदर की तरफ आपकी स्क्रीन के, तो इस तरीके से ये छः, ठीक है। चार यहाँ पे, और ये दो, एक ऊपर एक नीचे, ये एक आपकी तरफ आ रहा है बाहर की तरफ, और एक ये अंदर की तरफ है,
ठीक है, इस तरीके से समझें इसको, या थोड़ा 3D अगर बना सकें तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं इसको बना करके। ये 4 एक प्लेन में, ठीक है, ये एक ऊपर की तरफ इस प्लेन के, ठीक है, एक इस प्लेन के नीचे की तरफ। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल बनता है। इसको फिर ऐसे शो करके हम इस तरीके से ज्वाइन करके शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये काफ़ी कम काम आता है, sp3d3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल। जनरली पूछते नहीं है पर नाम ध्यान रखना, शॉर्ट में इनको pbp भी बोलता है। ओके, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, जल्दी समझ में आएगा। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है CH4 का, तो इसको डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा इसका, ठीक है। तो बताओ कैसे निकालेंगे। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर, इसको कहते हैं हम स्टेरिक नंबर, ठीक है। स्टेरिक नंबर निकालेंगे सबसे पहले, वो होगा 4। तो 4 के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3, ठीक है। और sp3 की ज्योमेट्री कैसी पढ़ी है हमने, ज्योमेट्री कैसी पढ़ी है इसकी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। लोन पेयर कोई भी नहीं है, लोन पेयर इसके ऊपर कोई भी नहीं है, 0 है, ठीक। और ये कैसे पता लगाया कि स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक नंबर कितना है। सीधी सी बात है, जो भी सेंट्रल एटम से जुड़े हुए बॉन्डेड एटम्स हैं आपके, ठीक है, वो गिन लो कितने, सीधा सा है, स्टेरिक नंबर निकल आएगा। इसका मतलब है कि 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। स्टेरिक नंबर का क्या मतलब है, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और 4 के लिए क्या आता है, 1s 3p, s एक ही हो सकता है, p 3 हो सकते हैं और d 5 हो सकता है, ठीक है। तो sp3d, sp3d2 इस तरीके से चलता जाएगा, या sp2 sp, ओके। और sp3 का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, ओके। नेक्स्ट CO2, देखिए CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, चारों बॉन्ड बन गए सी के, 2 आपके ऑक्सीजन के बन गए दोनों, ठीक है। ये कितने बनते हैं वो मैं बता चुका हूँ VVT में, आप पता लगा सकते हैं C और O के बीच में कितने कितने बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है, उसी से बनाया है ये स्ट्रक्चर। अब बात करें इसके स्ट्रिक नंबर की, तो स्ट्रिक नंबर कितना हो रहा है, 2, ठीक है। स्ट्रिक नंबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है इसका। तो 2 के लिए क्या आता है हाइब्रिडाइजेशन, sp, है ना, सीधा है, एटम्स देख लो अगल बगल उसका। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, sp की लीनियर हो जाएगी, ओके। और लोन पेयर कुछ है ही नहीं इसके ऊपर। इस तरीके से सिंपल सिंपल से है, बिल्कुल आप आराम से पता लगा सकते हो उसमें। तो ये हमारा अभी तक का जो हमने पढ़ा है वो है समरी है, ठीक। sp में लीनियर, sp2 में ट्राइगोनल प्लानर, sp3 में टेट्राहेड्रल, sp3d में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऊपर नीचे जो पिरामिड बनता था वो वाला, ठीक है। इसमें ऑक्टाहेड्रल 4 एक प्लेन में और एक एक ऊपर नीचे, और देन आपका पेंटागोनल वाला वो इतना काम नहीं आता है, ठीक है। 6 तक आप ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये सिग्मा बॉन्ड है, वही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, ओके। CO2 में थोड़ा डाउट आ सकता है, वो आगे वो डिस्कस करेंगे जब VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़े ऑक्सो एसिड्स वगैरह भी पढ़ेंगे, PO4-3 में क्या होगा, या आपके ClO4-1 में क्या होगा स्ट्रक्चर, इनकी भी बात करेंगे हम VSEPR थ्योरी के अंदर, ठीक। अभी उतना नहीं लेके जा रहा हूँ। ये जो CO2 है इसमें भी आपको डाउट आ रहे होंगे कि सर पाई बॉन्ड बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ठीक। अभी एक जनरल बस समझने के लिए वो एग्जाम्पल लिया है, उसकी और हम आगे जाके एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे उसके, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, ये आखिरी एग्जांपल है आज का। तो इस तरीके से अगर कोई कार्बन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए, कार्बन और हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोकार्बन जिन्हें कहते हैं हम, ठीक। और जब कंटिन्यूस डबल बॉन्ड आते हैं तो उनको कहते हैं हम एलिन्स, ठीक है। तो ऐसे केस में कैसे निकालें, सीधी सी बात है, देखिए C3H4 है आपका, तो 3 पहले कार्बन लगा दें, फिर 2 2 हाइड्रोजन साइड में लगा दिए। अब देखिए इसमें आपको बताने होंगे कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, या हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो एक एक एटम का एक एक बार निकालेंगे। सबसे पहले इसका, इससे बॉन्डेड एटम्स कितने, देखिए 1 2 3, तो 3 स्टेरिक नंबर पे क्या आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, 1s 2p, ठीक है, sp2 हो गया। और देखिए इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, देखिए 1 2 और एक यहाँ का, ठीक है,
एक पाई बॉन्ड भी है वैसे इसके पास, लेकिन केवल सिग्मा पूछे हो तो कितने बन रहे हैं आपके, एक सिग्मा बॉन्ड। तो इसीलिए हम जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं वही आपके क्या होता है, स्टेरिक नंबर। नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं गिनने कभी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनने ओनली। जैसे कि हमने देखिए CO2 में क्या किया था, इसके जस्ट सिग्मा बॉन्ड्स गिने थे। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 2। ये आपका क्या होता है, स्टेरिक नंबर। और 2 के लिए क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन sp। तो सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं ओनली, या फिर आप तो सीधा एटम्स को गिन लिया करें, पर ज़्यादा तरीके से अगर बोलें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या गिने, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिने, जो कि 3 थे, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से। ओके, तो ये हो गया आपका 3 स्टेरिक नंबर के साथ sp2। अब इस वाले को देखते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से है इसके पास। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 के लिए क्या आता है हमारे, sp, एक s एक p। तो इसका हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अगेन ये इसके जैसा ही है, सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, sp2। इस तरीके से सिंपल हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इंडिविजुअल जब निकालना हो किसी मल्टी एटॉमिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, समझ में ये बात। अब इसका आप ट्राई करिएगा घर पे, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा इसका आंसर, सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको पूरा निकालना है, एक बार खुद से ट्राई करना कि कैसे निकाला है। सारे मैं बता दूंगा तो कोई सेंस नहीं निकलने वाला उसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से ट्राई करिएगा घर पे। सॉल्यूशन आपके सामने है उस कंपाउंड का, कंपाउंड फिर से बता देता हूँ मैं। ओके, चलिए, तो ये था हाइब्रिडाइजेशन। काफ़ी आसान चीज़ है। क्या करना है हमें, स्टेरिक नंबर निकालना है, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करके, है ना। क्या कैलकुलेट करके, सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करके। स्टेरिक नंबर के ऊपर बेस्ड फिर हमें हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा कि sp है कि sp2 है, क्या है वो। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन मिलने के बाद हमें क्या मिल जाएगी, उसकी जियोमेट्री मिल जाएगी। क्लियर ये चीज़, इतना सा था बस हाइब्रिडाइजेशन और VBT थ्योरी। नेक्स्ट आएगी VSEPR थ्योरी, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब इस लेक्चर में, अब इस चैप्टर में जो बचता है हमारे पास वो है VSEPR। ठीक है, उसके बाद MOT थ्योरी, थ्योरी वाइज ये बचता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें खास होगी। एक बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे, बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग भी होती है, वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ और चीज़ें बच जाएगी इसमें, जो हम ये थ्योरीज होने के बाद कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।